और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सब लोग बोलो कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? अच्छा चल रहा सर अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। है सर। सर अच्छा चल रहा है। और आपका तो एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, राइट? यस सर। यस सर। सबका स्टार्ट हो गया है या किसी किसी का स्टार्ट होगा अभी? सर होगा, होगा नहीं हुआ। अच्छा, कब से स्टार्ट होगा बेटा? सर सर अभी डिसाइड नहीं हुआ हमारे 25 स्कूल में, अभी डिसाइड नहीं हुआ। सर 23 सैटरडे। सर। अच्छा ठीक है, 23 से स्टार्ट होगा। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। और आप लोग कल की क्लास में भी थे, राइट? यस्टरडे। यस सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। आप लोग जानते हो जो जो ज्वाइन किए थे कि हम लोग वेब का मेथड खत्म कर चुके हैं। एंड आज हम लोग न्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मतलब न्यू यस चैप्टर सर। की तरफ जाएंगे, जो कि है बेसिकली गुड आपका इवनिंग सर। क्वांटिटी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। सर व्हाट इज योर नेम? मेरा नेम है सुरजीत बेटा, सुरजीत कुंडू। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके बेटा, चलो यस। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा किसी को? नो सर नो आप सर। सर शेयर ही नहीं किया आपने। हाँ, शेयर ही नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। अभी दिख रहा है सबको? गुड इवनिंग सर। यस यस सर। 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 यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। तो ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली हम लोग आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ है इसमें सीखने लायक। ओके ठीक सर। है बेटा, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ वो 9-10 वाला जस्ट डिग्री में अगर 2 हो जाएगा तो वो वाला चीज नहीं, बहुत कुछ है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन आता है वो सब सब देखेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? इसका बाकी एप्लीकेशंस भी बाद में काम आएंगे आपका, ठीक है बेटा? गुड इवनिंग यस सर। सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। अच्छा, तो पहले तो आपको ये बोलना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब लोग जानते हैं कि हाँ क्वाड्रेटिक तो सच सुना तो है। तो बेसिकली क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बोलेगा मुझे? सर ax² + bx + c = 0। ओके बेटा, मतलब आप बोल रहे हो कि सर ए एक्स स्क्वायर ax² प्लस + bx + c प्लस सी = 0 इक्वल्स टू जीरो। = 0। अच्छा, बहुत खूब बेटा। डिग्री ये 2 होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है, राइट? तो बेटा इसमें ए बी एंड सी क्या है बेटा? सर कांस्टेंट। सर अच्छा, कांस्टेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब रियल नंबर होगा कोई भी, यस सर। यस सर। राइट? यस सर। और भी कुछ था क्या, या सिर्फ यही था? मतलब और भी कुछ था क्या कि ए का वैल्यू क्या हो सकता है, बी का वैल्यू क्या हो सकता है, सी का कुछ भी ले सकते हैं क्या? कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम लोग? यस सर। ना बेटा, कोई भी रियल नंबर नहीं ले सकते। इसमें बोला ये जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा अगर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो मतलब ए हम जीरो नहीं कर सकते हैं। सर 1 2 3। हाँ, मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले लो बट जीरो नहीं कर सकते हो। बट ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया जा रहा है कि जीरो नहीं कर सकते हो? कोई बोल सकता है कि अगर ए जीरो होगा तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? सर इक्वेशन लीनियर हो जाएगी क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो इस केस में तो ये वाला पहला वाला टर्म तो रहेगा ही नहीं ना। ए जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, मतलब बी एक्स प्लस सी रह जाएगा। और बी एक्स प्लस सी मतलब एक्स के पावर में वन है ना, तो ये एक लीनियर बन जाएगा। वैसे कि ये गलत नहीं है कि सर लीनियर हो जा रहा है तो गलत क्या हो जा रहा है, नहीं बेटा, गलत कुछ नहीं है। मतलब बट हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमें रिक्वायरमेंट है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक मतलब एक्सपोनेंट में टू, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट टू होगा। और इसमें आप देख पा रहे हो वेरिएबल में क्या बैठा है, एक्स। तो इसके एक्सपोनेंट में हमें क्या चाहिए? डेफिनेटली टू तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए ए को हम जीरो नहीं कर सकते। तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन है।
आप बोलोगे सर बी एंड सी दोनों को जीरो कर दे, हाँ बेटा आप कर सकते हो, बी एंड सी दोनों को अगर जीरो कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शंस ए में लगाया गया है कि आप ए को जीरो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर लीनियर चला जाएगा, इसलिए हमें ये बाय डिफॉल्ट ए को जीरो नहीं करना है। बाकी बी सी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाला पहला चीज था, सबको समझ आया? बहुत इजी वाला Yes, चीज। sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा क्वाड्रेटिक का? 2. नंबर ऑफ रूट्स होता है 2। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, एक्सपोनेंट में क्या है डिग्री 2, मतलब जितना सर डिग्री होगा एक्स के उतना पावर रूट होगा। एग्जैक्टली बेटा, मतलब अगर n डिग्री इक्वेशन में बोलूंगा जिसका एक्सपोनेंट में n है, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? N. n, सर एन। ठीक है। तो नंबर इसमें पावर में 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स 2। अगर पावर में 3 होगा, मतलब अगर मैं मान लेते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन में देखूंगा बाद में, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 3. तो समझ आया, बहुत बेसिक 3। से फंडा है। नंबर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिग्री के ऊपर, बात खत्म। Yes, ठीक है। sir. पर कोई बोल Yes, सकते हैं sir. कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, जो मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्योंकि पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, आप लोग जानते हो। तो आपको पॉलिनोमियल आना चाहिए, कहाँ पॉलिनोमियल हो रहा है कहाँ नहीं। ये होगा क्या या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली होगा, क्योंकि सर एक्स के पावर में 2 है, दूसरे में एक्स के पावर में 1 है, तो दोनों ही होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एक होल नंबर, मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी हो जा रहा है। मतलब एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, और अब टोटल इक्वेशन को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा बेसिक हम देख लेंगे प्रॉब्लम, जो कि आप लोग जानोगे भी ये कैसे करेंगे। तो आप लोग ही बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि हम रूट्स निकालेंगे, इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको कैसे करेंगे? Sir. कोई बोल दो, ये तो बहुत इजी चीज है। X square minus 2x अच्छा, Sir, minus 3x. minus 3x plus 6 is equal to 0. तो अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस Yes, 2, sir. इसमें से हम अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3. x माइनस 2, this is equals to 0 and x minus 2 multiplied with x minus 3 is equals to 0 and Is x equal to equals to 0. 2 आएगा and x equals to 3, दो वैल्यू आ 3. जाएगा, राइट? Yes, sir. दो रूट्स Yes, आएगा। sir. Yes, sir. ये तो सर बहुत इजी था, ये तो सर बहुत इजी वाला ही था बेटा। मैं जस्ट दिखा रहा कि हाँ, कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे तो रूट्स आपका 2 ही आएगा। अच्छा, अगर मैं ये एक इक्वेशन आपको बोलूं कि सर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसमें कितने रूट्स आएंगे? सर गुड इवनिंग। Sir, 2 आएगा एंड Sir, 2x Plus sir, 2 x minus is 2. equal to 2x is equal to 0. प्लस 2 माइनस 2, तो इसमें भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है आपका 2 ही सेम आ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि बेटा x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस केस में क्या रूट्स बनेंगे? क्योंकि देखो इसमें एक्सपोनेंट में 2 है, तो ये तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पर रूट्स क्या होगा? कोई बोल सकता है मुझे? Minus X 1 square minus 1. plus 1 और माइनस दो Minus- रूट्स होना चाहिए बेटा, मतलब दोनों रूट्स ही -1 है। yes sir. दो रूट्स है बट दोनों ही सेम सेम है। आप ऐसा नहीं बोल Yes, सकते sir. इसको कि सर एक ही रूट है। Yes, sir. रूट 2 ही है बट 2 सेम है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है ऐसा कि दिखने में आपको लगे कि सर रूट तो एक ही बन रहा है बट इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, दोनों ही सेम सेम रूट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा था बहुत चीज। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये तो है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमारे पास है, जो कि आप लोग ऑलरेडी यूज करके आए हो, जो कि हम वो भी देख लेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के लिए x का वैल्यू क्या आ जाता है? डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे यूजिंग सीधा आचार्यस फॉर्मूला, आप जानते हो, माइनस b प्लस प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस पी Minus Root 4 स्क्वायर a माइनस 4ac का अंडर रूट square अपॉन minus 2a। 4 ac upon एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली यही होता है आपका एक फॉर्मूला, जो कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, और इसमें से हम बोल सकते हैं ना, ये पी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट।
For डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम ब्लॉक डी से लेते हैं और जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यस सर। आप लोग बहुत कुछ जानते हो, ये भी जानते हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम ब्लॉक डी से लिखते हैं। ठीक है, बड़ा डी से ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा। अब किसी किसी इक्वेशन में हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन में डायरेक्ट हमारा ये रूट निकालने के लिए ऐसा अगर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग डायरेक्ट ये वाला यूज करोगे बेसिकली, क्योंकि ये ज्यादा इजीली हो जाता सर डी क्या है? सर डी क्या है? यस सर। है। ठीक है, yes sir. डी है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, डी है बेटा डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला टर्म को स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, दिव्यांशु बोल रहा है इफ डी लेस देन 0। हम सब पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सब्र कर जाओ। डी में बहुत केसेस आएंगे रूट्स का, और कब रियल होगा कब इमेजिनरी होगा सब दिखेंगे। ठीक है, सिर्फ डी लेस देन 0 से नहीं, ग्रेटर देन 0 भी होगा, तो इक्वल टू 0 भी होगा, बहुत सारा केसेस आएंगे बट हम धीरे धीरे सब देखेंगे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखो, एक एक चीज आपको सीखना है। अच्छा, इसके बाद जो आएगा आपका इक्वेशन convertible to quadratic form। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब जो इक्वेशंस आपको दिख के नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको डायरेक्ट दिख के पता नहीं चलेगा बेटा कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बट एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब कि जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बट डायरेक्ट नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मानते हैं कि x⁴ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर में हम देख पा रहे हैं कि 4 है, राइट। आप देख पा रहे हो x⁴ है, एक्सपोनेंट में 4 है, बट बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, स्यूडो क्वाड्रेटिक आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बेटा? लेट्स अज्यूम, हाँ, कि x² इक्वल्स टू t। तो इस केस में क्या बनेगा फिर? a हो जाएगा आपका t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एंड ये वाला सेम पिछले वाला इक्वेशन जैसे ही बनेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, x² माइनस 5x प्लस 6 वाला। तो इसमें भी रूट्स आपका सेम ही आएगा। t का वैल्यू आपका आएगा 1 में 2 और t का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसमें क्या क्या आया था बेटा? अच्छा 2 और 3 आया था, 2 और 3, तो t2 आएगा और t का 3 आएगा। और t का वैल्यू एक्चुअल क्या था वो लास्ट में आपको बैठाना पड़ेगा। मतलब t का वैल्यू x² है, मतलब x² इक्वल्स टू आपका आएगा 2, इसमें से आएगा आपका x² इक्वल्स टू 3, एंड x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस √2, एंड x का वैल्यू प्लस माइनस √3। अब एक चीज देखो कि इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना? 3। एग्जैक्टली, हाईएस्ट पावर 4 था, तो रूट्स कितना आना चाहिए था? 4। कोई बोलो बेटा। 4 देखो 4 रूट्स क्या है? कैसे सर? प्लस √2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √3, तो आया ना वो चीज। बट ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से हमने बनाया, ऐसा नहीं कि टू दी पावर 4 वाला इक्वेशन के फॉर्म से हमने बनाया। बेसिकली ये एक ऐसा इक्वेशन था जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, समझ आया? यस yes सर। sir तो ऐसा आपको दिख जाएगा, कभी कभी आपको देख के समझना है कि हाँ बेटा ये बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 to the power x minus 3 into 2 to the power x plus 3 plus 128 equals to 0 are, इसका क्या होगा आपको निकालना है। रूट्स क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे बेटा? ये तो डायरेक्ट आप देख सर
ये तो देख के लग नहीं रहा है कि ये कुछ क्वाड्रेटिक के आसपास भी है, बट ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3.2 हाँ बेटा बोलो। सर 3.2 है ये, जो 3 into 2 है। नहीं 3 into 2 है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा लोअर हायर स्टैंडर्ड में आ गए हो ना, तो जैसे कि 7-8 में कोई भी चीज को हम ऐसे लिखते थे ना कि 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट से होता था, बट अभी आपको ऐसे दिखेगा ना ज्यादातर केस में आपको ये पॉइंट का मतलब कि आपका मल्टीप्लीकेशन में है। ऐसे नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में कि 3 into करके, ऐसे नहीं लिखेगा, मतलब ऐसे आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है बट बहुत रेयरली मिलेगा आपको। तो ये वाला केस में आपको ये मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 3 into 2 के पावर में x+। तो कैसे करेंगे, कोई मुझे थोड़ा हिंट दो भाई, कैसे सर करेंगे? सर ऐसा कुछ शब्द मैंने देखा पहली बार। सर नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मतलब हम देखते हैं, चलो कोई नहीं। सब लोग सब कुछ अगर आप जान के ही आओगे तो इधर क्या सीखोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर में तो सर 2 है नहीं एग्जैक्टली बेटा, पावर में तो x है, 2 तो कभी दिख नहीं जाए। तो मैं इसको ना थोड़ा पहले लिख लेता हूँ जो दिया है, 4 के पावर में x माइनस 3 इंटू 2 के पावर में x+3 था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 के पावर में x एंड 2 के पावर में 3 लिख सकता हूँ ऐसे। Yes, sir. यस सर। यस और सर। सिमिलर तो ऐड होता है, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, एंड प्लस में है आपका बेटा 128 जो कि इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो ध्यान से, हम 4 को लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, और पावर में x था, माइनस 3 इंटू 2 क्यूब का मतलब 8 लिख दिया, एंड 2 टू द पावर x को ऐसे ही रख दिया, एंड 128 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यस ये सर। जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 और ये वाला 2 के पावर में जो था, तो ये मल्टीप्लाई होके बेटा क्या हो जाएगा फिर, कोई बोल सकता है मुझे ये? या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना 2 के पावर में 2x 2x। एग्जैक्टली बेटा, एंड माइनस 8 थी 24, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन sir. में 2 टू द पावर 2x x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। और एक चीज देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि 2 टू द पावर x के पावर में 2, बात तो सेम ही है, अंदर रहे या बाहर रहे मल्टीप्लाई होके तो 2x ही बन जा रहा है, और माइनस यस सर। पावर में x प्लस 128 इक्वल्स टू 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर। यस अगर आप सर। Yes, ध्यान sir. से देखोगे ना, तो हम 2 टू द पावर x को अगर t मान लेंगे तो टोटल इक्वेशन का फॉर्म एक क्वाड्रेटिक में आएगा। कैसे सर, चलो दिखाते हैं बैठा t² के। माइनस 24t प्लस 1। एग्जैक्टली, t² माइनस 24t प्लस 128 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया बेटा, इसमें हमने 2 टू द पावर x की जगह पर क्या बैठाया, t बैठा है। अब कोई मुझे बोलेगा कि इसको कैसे Sir, सॉल्व T. करता मैं, 128 को कैसे सॉल्व करने से ये 24 मिलेगा? तो या तो आप वो डिजिट वाला फॉर्म यूज कर लो जो कि माइनस बी प्लस माइनस इंटरवल वाला, या तो हमें अगर नॉर्मली करना है तो 128 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सर, 2 से कर लेते हैं तो 64, 2 से करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 3 60। 2 तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 16 प्लस 8 करने यस से सर। 24, 16 के साथ 8 मल्टीप्लाई करने से 128। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, t² माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128 इक्वल्स टू 0। प्लस 128। समझ आया? बाकी तो आप लोग बहुत इजीली सॉल्व करोगे, फिर भी मैं दिखा देता हूँ t कॉमन लेके कि t माइनस 16 आएगा, माइनस 8 कॉमन लेने से t माइनस 16 आएगा इक्वल्स टू आपका 0, एंड फाइनली आपका t माइनस 16 एंड t माइनस 8 इक्वल्स टू आपका 0 आएगा, एंड t इक्वल्स टू 16 आएगा, एंड t इक्वल्स टू 8 आएगा, एंड फाइनली आपको t का वैल्यू बैठाना यस है। सर। कभी कभी हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ना dx 16 एंड 8 दिख जाए और आप ये ही ना टिक करके आ जाओ, क्वेश्चन में ऐसा करता है, ठीक है एग्जामिनर। आपको इसमें t बैठाना है भाई, क्योंकि आपका t का वैल्यू कुछ और ही था, 2 टू द पावर x, और आपको आंसर में x चाहिए ना कि t। मतलब 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 16 एंड 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8। आप बोलोगे आप लोग की x का वैल्यू क्या होगा इन दोनों में से? इधर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 सर एक एग्जैक्टली, बार x पुट का करेंगे वैल्यू और एक बार 4, 10। इधर x का वैल्यू और 3। 3। विकास बोल रहे हो समझ नहीं आया सर, रूट कैसे निकाले, कौन सा वाला सर बेटा ये एक बार कैसे? बोलो।
सर 3। समझ नहीं आई ये स्टेप। एक्स की वैल्यू। अच्छा, एक्स का वैल्यू कैसे है समझ नहीं है, चलो इसको थोड़ा ब्रेक करके नीचे दिखाते हैं। मैं लिख सकता हूँ ना 2 to the power x को, तो ऐसे लिख देता हूँ। 16 को 2 के पावर में लिखूंगा तो 2 के पावर में 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 16 आएगा बेटा। Yes, sir. यस मैं लिख सर। सकता हूँ। तो दोनों ही अगर 2 है तो ये वाला पावर भी तो सेम आएगा। ये स्टार्टिंग के डे में दिखाया था, एकदम क्लास 2 में दिखाया था कि a to the power m इक्वल्स टू a to the power n होता है, तो m इक्वल्स टू m होता है, बट सब वैल्यूज के लिए नहीं यस होता है। सर। कोई बोल सकता है मुझे कि a का वैल्यू क्या होगा तो नहीं होगा ये? 0। जीरो। Sir, जीरो होगा तो नहीं zero. होगा, -1 में भी नहीं होगा, 1 में भी नहीं होगा। देखो 0 -1 1 में से किसी का वैल्यू नहीं है, तो x इक्वल्स टू 4 तो इधर से मान सकते हैं। सेम वे में हम x इक्वल्स टू 3 भी इधर बोलेंगे, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। समझ आया या नहीं? सर एक ये इससे पिछला स्टेप भी नहीं आया यस एग्जाम सर सर ये ऊपरले पेज में। अच्छा, सर ऊपर के इससे पेज में कौन सा वाला? सर इससे ऊपर। इससे इससे जो ऊपर? पहले अच्छा, बोलो कौन सा वाला? सर ये थर्ड वाला। सर फर्स्ट, सेकंड, सेकंड थर्ड? में। ये वाला? यस सर एक ये और एक इससे अगला। अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ आया? देखो 4 था, 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, बाकी तो सब ऐसे ही लिख दिया। 3 को 3 लिख दिया, 2 to the power x को 2 to the power x, 2 क्यूब का वैल्यू 8 लिख दिया, 128 को 128 लिख दिया। कुछ नहीं किया बेटा। इसके बाद क्या किया? फॉर्मूला आता है एक इंडाइसेस का, ठीक है? क्या होता है? a to the power m, इसके पावर में अगर m रहता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके a to the power mn हो जाता है, जो कि मैंने किया। 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके 2x हो गया पावर। समझ आया बेटा? यस आपको समझ आया जो आप बोल रहे हो कि डाउट है? और कुछ? सर 3.8.2x कैसे आया? यही बेटा कि देखो 3 था ना इधर, मैंने वही तो लिख दिया 3। 2 क्यूब यस पॉइंट मतलब बेटा मल्टीप्लीकेशन। हाँ, सब मैं फिर से बोल रहा हूँ सबको, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है बेटा। मतलब 3 इंटू 8 इंटू 2 to the power x। अभी हायर स्टैंडर्ड में ना ऐसे मल्टीप्लीकेशन हम लोग नहीं लिखते, दिखने में अच्छा नहीं लगता है बेटा, ठीक है? तो हम ऐसे डॉट इट करके लिखेंगे, ठीक है? इसे डॉट देके लिखेंगे, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में। तो अब ये 2 क्यूब का वैल्यू मैंने 8 दिखा दिया, और 2 to the power x को इधर तो लिख ही दिया। अब 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर 24, और मल्टीप्लीकेशन में देखो 2 to the power x। समझ आया बेटा? यस बस यही है, थोड़ा आप सॉल्व करो इसको। मैंने तो एक एक स्टेप करके दिखाया। आप अगर बहुत स्टेप जम्प करके बनाओगे ये तो बहुत छोटा में हो जाएगा। प्रॉब्लम इतना मतलब बहुत कुछ आपका नहीं था, मतलब हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था आपका। बट आपको इक्वेशन देख के लगेगा कि अरे बाप रे क्या दे दिया, पावर में एक्स है कुछ है। एकदम नहीं। आपको सोचना है थोड़ा कि हाँ ये कैसे कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है बेटा? तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया? हाँ, एक्स का वैल्यू निकालना था, जो कि आपका आ गया एक्स इक्वल्स टू कितना? 3 और 4। 3 एंड 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, किसी का कोई शक? नो सर। नो सर। No, sir. नो ठीक है, सर। ठीक है बेटा। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ही था आई गेस ये वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ, आपको रियल रूट्स निकालने बोल रहे हैं, ठीक है? किस चीज का? x-1 इंटू में x-2 इंटू में x-3 इंटू में आपका x-4 इक्वल्स टू 3। इसका आपको रियल रूट्स निकालना है। सर रियल रूट्स और रूट्स में डिफरेंस क्या होता है? रियल रूट्स मतलब बेटा आपका वैल्यू जो भी आएगा रियल नंबर में आएगा। सर रियल रूट्स के अलावा भी कुछ होता है? हाँ बेटा, इमेजिनरी रूट्स भी होता है, वो भी हम बाद में बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन आ जाता है कि रियल रूट्स को छोड़ के भी कुछ हो जाता है, जो कि रियल मतलब कि जो हम रियल नंबर में जो बोलते हैं कि कोई भी नंबर आप सोच सकते हो, जैसे कि सर बोलेंगे -3, 2.5, 8, 8/9, 0, 1 करोड़, 2 करोड़, 2000, 3000, ये सब रियल नंबर्स है। बट अगर मैं इमेजिनरी नंबर्स का बात करूं तो कुछ दिखने में और होता है, वो वाला फॉर्म आई से बन जाता है, वो मैं बाद में बोलूंगा, क्योंकि वो वाला अभी इसी में Sir, इंक्लूड। iota. आयोटा, एग्जैक्टली। तो अभी Yacht. वो वाला चीज इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा अलग कंसेप्ट के साइड में जाते हैं। रियल रूट्स मतलब आपको समझना है जो रियल नंबर लाइन, मतलब जिसको हम नंबर लाइन में प्लेस कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे करेंगे? किसी का कोई मतलब हिंट की बेटा, मतलब थोड़ा बोलो कि सर ऐसे कर सकते हो आप, थोड़ा मुझे भी हेल्प कर दो। -1 इज इक्वल टू 3।
नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड में अगर जीरो होता तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x माइनस वन को कि भाई ये अलग अलग जीरो होगा, तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना ही करना है। बट ऐसे नहीं करेंगे कि चारों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा देखेंगे चीज को। चलो मैं दिखाता हूँ हम क्या करेंगे इसमें। सर पहले x माइनस वन, हाँ, x माइनस वन एंड बोलो। x माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x माइनस वन x को x माइनस माइनस थ्री टू और के x साथ माइनस फोर को मल्टीप्लाई कर। x माइनस वन को ना x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर कर दो सर, सारे कर दो सर, बाद में एक्स कॉमन ले लेंगे। नहीं बनेगा बेटा, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कि आपको अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर ये दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉब्लम बनेगा नहीं। क्यों बनेगा नहीं ये मैं दिखाता हूँ। एंड ये दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। मतलब मुझे लग रहा है बनेगा नहीं, देखते हैं बना के। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस 2, और इधर से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x प्लस में 12, एंड इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड 3x का 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 3। आपको इसे एक चीज नोटिस करना है, जो ये वाला पहला दो टर्म है और ये वाला पहला दो टर्म ना सेम आना चाहिए। कि आप इसको कुछ ले लो, मतलब कुछ ले लो, मतलब ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये x टू द पावर 4 में आ रहा है। देखो चारों x का टर्म है ना, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बनेगा। तो ये वाला अगर दो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब x माइनस वन के साथ x माइनस टू, प्रॉब्लम बनेगा नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग आ जा रहा है। सर दो सेम आना क्यों जरूरी है, अभी दिखाता हूँ कि सेम आना क्यों जरूरी है। तो एक्चुअल में कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो बेटा। x माइनस वन इंटू में x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री इंटू में x माइनस फोर इक्वल्स टू 3। हम मल्टीप्लाई किसको किसको करेंगे, x माइनस वन के साथ x माइनस फोर का करेंगे, एंड x माइनस थ्री के साथ x माइनस टू का करेंगे। ठीक है बेटा। सर कैसा क्यों, चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों। देखो x माइनस वन के साथ अगर x माइनस फोर को करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस x एंड प्लस 4, एंड x माइनस टू के साथ x माइनस थ्री को अगर करेंगे तो क्या आएगा, पहले x इंटू एक्स आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 एंड राइट 3x plus साइड। 6। अब अच्छे से देखो आप कि इसमें पहले क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस एक्स आपका आएगा माइनस 5x प्लस 4, और इसमें आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x आपका आएगा माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम। सर सेम आना जरूरी था, हाँ बेटा जरूरी था। इसको अब हम t कंसीडर कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। कैसे सर, तो ये वाला अगर t कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस 4 इंटू में आएगा t प्लस 6 इक्वल्स टू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें जो मिलेगा वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में जाके t का वैल्यू बैठाएंगे। इसलिए आपको ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा पोर्शन हो x का पोर्शन सेम आ जाए, नहीं तो आप उसको ना t नहीं लिख पाओगे, मतलब सेम नहीं ले पाओगे। देखो इसमें क्या हो रहा था, ये अलग ये अलग, ये पोर्शन अलग ये पोर्शन अलग, तो आप इसको अगर t मानोगे तो इसको कुछ और मानना होगा, प्रॉब्लम बनेगा ही। ठीक है, इसीलिए कौन सा टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो फिर क्या देखेंगे फिर, हाँ इसको मल्टीप्लाई करो फिर, अभी तो बन जाएगा, कुछ है नहीं। t के साथ t मल्टीप्लाई करने से बनेगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 40 एंड प्लस 24 माइनस 3। राइट हैंड साइड वाला 3 को लेफ्ट में लाया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर नो सर, नो सर। ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है फिर से, टी स्क्वायर 60 और 40 आएगा आपका 10t, और ये बनेगा कितना बेटा, 24 से अगर 3 चला जाएगा तो प्लस 21 21। कोई बोलो भाई किसको कैसे करेंगे इसका, मिडिल टर्म तो बोल ही सकते हो, इजी है। 10 plus 7 सर, 70 और प्लस 7 हाँ plus 3 70 minus 7 minus प्लस 70 प्लस 3t प्लस 21 इक्वल्स टू 0, एंड t कॉमन लेंगे तो t प्लस 7 बेटा, एंड प्लस 3 कॉमन लेंगे तो t प्लस 7। ये इजी है इसलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ।
कुछ नहीं है, बेसिक सा है। तो इसमें से आप t+7 कॉमन ले लो तो t+3 आ जाएगा, इक्वल्स टू आपका 0 आएगा। एंड आपका देखो दो पोर्शन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है बेटा? So t is Sir, equal to t गलत minus plus 7 7 minus minus 3 7 और t plus 3 minus Thirty to minus -7 तो t t equal इक्वल्स टू आएगा -7, t minus इक्वल्स टू 7 आएगा आपका कितना -3। अब देखो t का वैल्यू कितना था बेटा, x² - 5x लिया था, तो बैठा हो इसमें भाई, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x² - 5x और -7 इक्वल्स टू इसमें था, एंड इसमें क्या आ जा रहा था, x² - 5x इक्वल्स टू -3। कोई दिक्कत है इसमें? minus 3 minus no sir ठीक है, no sir तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा फिर से सर। हाँ सर, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, क्या ही कर सकते हैं। तो x² - 5x + 7 इक्वल्स टू 0, 7 और is इसमें equal to आएगा 0 x² - 5x 0 + 3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं कैसे करूंगा, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला से। तो x का आएगा आप -b, मतलब -5 प्लस माइनस √b² मतलब -5 का होल स्क्वायर, b² - 4 इंटू a का वैल्यू कितना है इधर 1, a इंटू सी का वैल्यू कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, पहले ये वाला करते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस +5 एंड प्लस माइनस -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 एंड 4 इंटू 7 आएगा 28 डिवाइड बाई 2। अब अच्छे से देखो, 25 - 28 एक नेगेटिव वैल्यू जो कि अंडर रूट आ रहा है, मतलब ये रियल रूट नहीं बनेगा, इसमें रियल रूट नो रियल रूट आएगा, मतलब ये वाला x से आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। कैसे सर, √ओवर के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, तो √ओवर के अंदर रियल नंबर में √ओवर के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये वाला पोर्शन तो गया सर, ये वाला मतलब x² - 5x = -7 से x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है। सर रियल वैल्यू ही चाहिए, हाँ बेटा, क्वेश्चन में मैंने लिखा था देखो, फाइंड द रियल रूट्स, आपको रियल रूट से निकालना है, मतलब ये वाला कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा कौन सा था, दूसरा इक्वेशन जो कि x² - 5x + 3। तो देखो चलो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x + 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, -b मतलब माइनस, b का वैल्यू -5 प्लस माइनस √b² मतलब कि -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, क्यों, x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है मल्टीप्लिकेशन में, एंड c का वैल्यू आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, एंड आपका आएगा -+5 प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर 25 - 12 4 3 से 25 - -12। 12 तो इसमें नेगेटिव नहीं आ upon रहा है, 2 तो ये 12 बनेगा। तो ये आपका फाइनली आंसर आ रहा है 5 प्लस माइनस √13 डिवाइड बाई 13 2, ये आएगा आपका x का upon वैल्यू 2 जो कि रियल वैल्यू है। सर रियल कैसे बोल रहे हो, √ओवर के अंदर देखो नेगेटिव नहीं है बेटा, तो रियल रूट्स है, ये दो रियल रूट्स मिल रहा है, मतलब दो रियल रूट्स है और बाकी दो इमेजिनरी रूट्स है। तो ये आपका आंसर बनेगा इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, दो हट गया, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो मतलब देखो yes ये sir वाला प्रॉब्लम आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको कैलकुलेशन को दिखाने के लिए और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन में ये सब नहीं आता है। मैं अभी स्टार्टिंग वाला सेशन ले रहा हूँ, ये बेसिक्स ही बोल सकते हो बेसिकली, ये सब आपका थोड़ा बोल सकते हो आप 10th का लास्ट वाला, या तो बोल सकते हो 10th लेवल का क्वेश्चन ये है बेसिकली, बट रियल एंड कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट 10 में नहीं होता है, तो थोड़ा इनको मिक्सअप करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, कि जाके हम 11th क्लास में एक प्रॉब्लम बना सके, इसके लिए ऐसे डिजाइन किया हुआ है। चलो दूसरा देखते हैं क्या रहता है। तो ये वाला समझ आया या नहीं? yes sir yes yes sir yes sir अच्छा, सबने पॉलिनोमियल जब दिखाया था मैंने, वो वाला सेशन सबने लगभग ज्वाइन किया था, सबको याद है जब मैंने पॉलिनोमियल इंडाइसेस ये सब दिखाया था। yes yes sir sir yes sir और एकदम फर्स्ट क्लास जो हमारा था वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो भी आप थे। sir अच्छा, yes तो sir मैंने बोला था ना आपको कि बेटा आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको याद है? yes sir कोई yes बोल sir सकता है yes मुझे? sir yes sir आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू होगी तो वो ट्रू हो गया, सही होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड इक्वेशन में
एंड इक्वेशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही इक्वेशन में पर्टिकुलर कोई वैल्यू के लिए होगा। मैं यही बोला था, एक्चुअल में यही मैंने बोला था, अच्छे से थोड़ा एग्जांपल्स लेके आपको समझाया था। यही चीज को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में हम ये देखेंगे। अभी हम थोड़ा और देखेंगे कि हाँ सर आइडेंटिटीज और इक्वेशन का और भी कुछ चीज रहता है। तो आपको ये स्टार्टिंग के जो क्लास था मैं थोड़ा बोला था, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे, थोड़ा और भी चीज इसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो। और लोग जो लोग पहला क्लास में नहीं थे वो भी अच्छे से सुन लो, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो पहला क्लास था बहुत ही मतलब शॉर्ट में मैंने बोला था कि हाँ आइडेंटिटीज क्या होता है बाकी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओके सर। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटीज। अच्छा, अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स bx प्लस plus सी c Bx is plus equal c to is equal 0. to 0. अच्छा, इसको मैं अगर बोलूं आपको बेटा कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? Sir, 2. डेफिनेटली। बट आप ऐसे Two, बोल रहे हो sir. कि आपको मतलब डाउट है कि हाँ सर 2 ही होगा या कुछ और। 2 होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट वाला चीज ही नहीं है कि नंबर ऑफ रूट्स जो होगा, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू आपका 2। अच्छा, ये तो इक्वेशन है बेटा, ठीक है। और अभी अभी मैंने क्या बोला, Yes, मतलब sir. जिसने आंसर दिया कि आइडेंटिटीज का मतलब, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ, जो कि पहला क्लास में बोला था। आइडेंटिटीज का मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं, सब वैल्यू के लिए होता है। जैसे कि आप बोलोगे कि सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। एंड आप अगर मैं बोलूंगा आपको कि बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड में x का कुछ भी वैल्यू बैठा दो, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बैठा हो लेफ्ट हैंड में, वही वाला राइट हैंड में बैठा, दोनों सेम आएगा। पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं, Yes, सब sir. वैल्यू के लिए x का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक आइडेंटिटी है। बट अगर मैं बोलूं बेटा आपको कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो x का एक ही वैल्यू आएगा इधर से। ऐसा नहीं कि आप x का कुछ भी वैल्यू बैठाओगे तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये पहला वाला था आपका आइडेंटिटी, दूसरा वाला आपका इक्वेशन। ये बेसिक डिफरेंस होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन का, क्योंकि इसमें से x का वैल्यू 1 आ जा रहा है, 2 - 1 करके। तो पर्टिकुलर 1 के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। क्यों? अगर मैं कुछ और बैठाऊंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। कैसे सर? एक्स का वैल्यू आप 5 बैठा दो ये वाला में, तो 5 + 1 आएगा आपका 6, राइट हैंड साइड में तो आपका 2 है, दो तो इक्वल नहीं हो रहा है दो साइड, तो ये इक्वेशन में नहीं होता है। इक्वेशन पर्टिकुलरली 1 या 2 या मोर देन 2 इतना वैल्यू इसके लिए होता है। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 वैल्यू, क्यूबिक होगा तो 3 वैल्यू। बट आइडेंटिटीज में ऐसा नहीं है, आप कितना भी कुछ भी वैल्यू बैठा हो भाई सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा था, यही चीज को थोड़ा इसमें हम देखेंगे। अच्छा, अभी मैंने बोला नंबर ऑफ रूट्स, सर आप 2 बोल रहे हो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा नंबर ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज 3, मैं बोल रहा हूँ कि आपका नंबर ऑफ रूट्स 3 है। अरे नंबर ऑफ रूट्स 3 कैसे होगा? ये पॉसिबल है? Oh, sir. पॉसिबल है बेटा, So पॉसिबल है, सकती है. हो सकती है। और इसका जो कंडीशन बनेगा बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन बनेगा, इंटरेस्टेड, और वो वाला चीज हम देखेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कि सर क्वाड्रेटिक है। अब कुछ देर पहले तो आपने बोला था सर कि 2 है पावर में, तो इसका मैक्सिमम सर 2 ही बन सकते हैं। हाँ, बट नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा भी हो सकता है, और इसका कंडीशन क्या है मुझे देखना पड़ेगा और हमें जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखेंगे हम कि नंबर ऑफ रूट्स जो है ये 3 होगा या 4। मैं अगर इनफाइनाइट भी बोल दूं ना इस चीज का मतलब, जो मैंने अभी अभी ऊपर में लिखा है आपका कि जो इक्वेशन, ये इसका नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ सर, इनफाइनाइट मतलब कुछ भी बैठाएंगे कुछ भी होगा। हाँ बेटा, कुछ भी बैठा कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी वैल्यू ले लो आप, सेटिस्फाई कर जाए। तो ये कैसे हो रहा है ये मैं दिखाऊंगा। चलो, अभी के लिए मैंने क्या माना है कि नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जा रहा है? 3। तो मैं 3. मान रहा हूँ कि 3 रूट्स क्या हो जाएगा? 3 रूट्स आर, मैं मान रहा हूँ कि बेटा एक होगा, अच्छा ए बी सी तो ले लिया है, एक को मान रहा हूँ अल्फा, दूसरा बीटा एंड गामा। ठीक है, Gamma. ये तीनों रूट्स बन रहा है, मैंने मान लिया। वैसे तो मानना नहीं चाहिए क्योंकि सर नंबर ऑफ रूट्स 2 ही होगा, बट मैं 3 ले रहा हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? मतलब अगर रूट्स का मतलब क्या है कि ये वाला ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट्स का मतलब तो यही होता है ना कि अगर ये वाला वैल्यू मैं इसमें Yes, बैठाऊंगा तो ये sir. सेटिस्फाई कर Yes, जाएगा। sir. तो सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं पहले अल्फा को बैठाता हूँ ये वाला इक्वेशन में। तो इक्वेशन बनेगा क्या? a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बेटा? b इंटू अल्फा प्लस c।
आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे भी बोलना, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा बोलना कि सर ये होगा, ठीक है। बीटा बैठाएंगे तो इसको ना इक्वेशन वाला 1 देते हैं। अच्छा, इसको कुछ और कलर कर देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला इक्वेशन 1, हाँ। बीटा बैठाएंगे तो क्या होगा बेटा? ए बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं 2। गामा का बोलो बेटा। प्लस गामा स्क्वायर बी गामा प्लस सी ए गामा प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तीनों इक्वेशन आ गए। यस सर। कोई चार लेके भी बना सकता है, मैं 3 के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 4 लेके और टाइम जाएगा, ठीक है, चीज दिखाने में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 2 कर दूंगा, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, इनसे इसका मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों में से पहला वाला ए कॉमन आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, प्लस बी कॉमन आएगा, अल्फा माइनस बीटा, एंड देखो सी एंड सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा राइट हैंड में 0। हाँ या ना? यस सर। इसको मैं और एक Yes, नाम sir. दे रहा हूँ, इक्वेशन 4। समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। सर Yes, आगे sir. अब मैं, हाँ कोई बोल रहा था कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 माइनस ई करूंगा, 2 माइनस 3 करूंगा। 3 तो बोलो बेटा कैसे, मतलब क्या आएगा, थोड़ा बोलो आप लोग मेरे साथ साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा। कॉमन बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, राइट? कुछ नहीं होगा, सी तो कैंसिल होगा, इक्वल्स टू 0, राइट? और ये वाला मैं दे रहा हूँ आपका 5, इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत है अभी तक? सिर्फ माइनस कर रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं और, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, 4 माइनस 5 करूंगा, तो क्या आएगा देख लेते हैं। 4 माइनस 5 करेंगे सर, हाँ बेटा करेंगे, तो क्या आएगा बोलो कोई। अल्फा अच्छा, वन 4 माइनस, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा क्या करेंगे, Yes, थोड़ा sir. कुछ जो इक्वेशन 5 है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, देन माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला मॉडिफाइड वर्जन में नहीं है। क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को कर सकते हैं या नहीं? तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो ये Yes, अल्फा, sir. इसको हम करते हैं बीटा प्लस गामा इनटू में बीटा माइनस गामा, कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड प्लस में हो जाएगा आपका बेटा बीटा बी इंटू बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। एंड अभी क्या करना है, अल्फा। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकता हूँ या नहीं? यस तो मैं सर। ले लूंगा बीटा माइनस गामा कॉमन, तो रहेगा क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया या नहीं? यस सर। सर आगे Yes, अभी sir. हम ये सेम वाला चीज हम ना, ये वाला इक्वेशन जो 4 था इसके लिए भी करेंगे, तो नीचे करते थे, ठीक है। क्या था 4 वाला में, अल्फा सॉरी ए इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ए इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ ये वाला, ठीक है, प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी इंटू Alpha अल्फा minus माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है या नहीं सर? दिखा? beta. Yes, sir. मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये वाला 4 वाला इक्वेशन है। अब इसमें भी सेम चीज करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा और प्लस में बी इंटू अल्फा माइनस बीटा। कोई बोलो भाई, अगर मैं इधर अल्फा माइनस बीटा कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? देखो इसमें से मैं अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा, इसमें रहेगा पहला में ए इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी इक्वल्स टू 0। G is equal to 0. तो इसको ना मैं ये वाला जो है, तो फिफ्थ में अभी देखो मैं स्टार्टिंग में बोला था 3 रूट्स, ये जो 3 रूट्स मैंने लिया था ना, तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स है। क्या है? 3, मैं लिख देता हूँ इसमें, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग Sir, अलग, जैसे मतलब कि 3 सेम नहीं हो सकता, 3 अलग अलग different. होगा। अभी देखो अगर डिस्टिंक्ट मैं बोल रहा हूँ कि 3 डिस्टिंक्ट रूट है, तो देखो 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला 0। हाँ या ना? yes, sir.
बट अगर मैं सर पहला वाला जीरो करूंगा जो कि बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो, तो इधर से तो सर बीटा इक्वल्स टू गामा जो कि दो रूट सेम आ जा रहा है। बट मैं स्टार्टिंग का कंडीशन दिया था 3 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब बीटा माइनस गामा को हम जीरो नहीं कर सकते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दूसरा टर्म को ही जीरो करना है। Yes, मतलब sir. अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल्स टू ही जीरो करना है। बहुत अच्छे से समझे बेटा जो मैं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं किया पहला Yes, वाला sir. zero? क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा था। यस सर। ठीक है, Distinct. Yes, sir. इसको मैं दूसरा एक नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 6। देखो आपको मैं डिराइवेशन दे रहा हूँ, मतलब आपको ये डिराइवेशन समझना है, बट ऐसा नहीं कि आपको डिराइवेशन प्रैक्टिस करना है। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से देखो सेम चीज इधर भी करेंगे। अल्फा माइनस बीटा को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं सर? डिस्टिंक्ट रूट तो बनेगा नहीं, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा जो कि हम नहीं कर सकते। तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट हमें इसको ही जीरो करना है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जीरो दिया है। तो इसमें भी हम a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू हम जीरो ही लेंगे इसको। और ये वाला को हम क्या दे रहे हैं सर? इसको क्या लिया 6, और इसको हम दे देते हैं 7। समझ आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे फाइनली 7 माइनस ये वाला क्या गया 6 करेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं तो नहीं तो ऊपर वाला दिखेगा नहीं मुझे। तो ये वाला क्या आएगा देखो। अच्छा ये वाला अल्फा लिख दिया क्या? सर अल्फा लिख दिया, ए आएगा। हाँ राइट, तो ये और अल्फा में गलत मत करना भाई। ठीक है, बट ये वाला आपको मतलब डिराइवेशन की जरूरत पड़ेगा नहीं, तो ये वाला अल्फा हाँ ए आएगा। चलो ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं किसके साथ किसका, 7 माइनस 6। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, मतलब 7 वाला देखो ये तो कॉमन आएगा दोनों में, और ये रहेगा आपका क्या रहेगा बोलो, अल्फा प्लस Alpha बीटा, plus और beta. इसमें से देखो बीटा प्लस गामा तो माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा पहला वाला हो जाएगा। अब देखो इसमें भी बी है इसमें भी बी है, दो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में जीरो ही रहेगा सिर्फ। हाँ या ना? Yes, sir. एंड इधर से देखो a इंटू में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो। अब देखो अच्छे से कि बीटा बीटा कैंसिल, तो a इंटू में अल्फा माइनस गामा Alpha minus इक्वल्स टू gamma is जीरो। equal to अब देखो 0. दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है, तो या तो ये वाला जीरो होगा या तो ये वाला जीरो होगा। Yes, बट सर sir. हम अल्फा माइनस गामा को जीरो कर नहीं सकते। क्यों बेटा? क्यों करेंगे तो ये Sir, क्या हो क्योंकि जाएगा distinct. हाँ, तो बाय डिफॉल्ट ए को ही जीरो करना पड़ेगा। ये बहुत समझने लायक चीज है बेटा। ये जीरो हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एकदम स्टार्टिंग में चलो, क्या हम इसमें ए जीरो कर सकते हैं? No, sir. एकदम No, स्टार्टिंग में मैंने sir. बोला था ना कि ए को जीरो कर ही नहीं सकते। तो इसे इधर से मेरा एक कंक्लूजन आ रहा है कि ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब ए इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए अगर जीरो होगा तो ही ये पॉसिबल है कि इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 3 हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इससे नहीं बनेगा। मेरा मोटो क्या है कि नंबर ऑफ रूट्स 3 कैसे होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और कंडीशन क्या बोल रहा है, मतलब हमने जो डिराइव Yes, किया sir. कंडीशन बोल रहा है कि ए को जीरो करो तो बनेगा। A is equal to 0. तो ए तो आपको जीरो करना ही है, तो जीरो करोगे तो ये बनेगा आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर। सिर्फ ए को जीरो करने से नहीं बनेगा बेटा, आपको बी को भी जीरो करना है एंड सी को भी जीरो करना है, तभी जाके ये C को बनेगा। भी 0 और बनना ये है. वाला किस क्या कौन सा फॉर्म बन जा रहा है, ये एक आइडेंटिटी बन जा रहा है। कैसे सर? क्योंकि ये वाला में आप एक जगह पर कुछ भी बैठाओ कुछ भी, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है। और अगर इसमें आप x की जगह पर कुछ भी बैठा दोगे, सब मान लेते हैं 3 2 कुछ भी वैल्यू बैठाओ, ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेटिस्फाई करेगा मतलब सर तो ये रूट्स बनेगा। हाँ बेटा, अगर मैं 3 वैल्यू बैठाऊंगा कुछ भी तो 3 रूट्स बनेगा। अब कुछ भी वैल्यू बैठाओ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बैठाओगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स बनेगा। बट ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब ये एक आइडेंटिटी फॉर्म बन रहा है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जा रहा है इसमें कि दोनों साइड में ही कुछ भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो मैं कंडीशन मतलब मुझे कंडीशन क्या मालूम होगा अभी कि हाँ बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 करोड़ों हो सकता है। कौन सा कंडीशन के लिए, इसको हमें आइडेंटिटी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ये आइडेंटिटी हो जाएगा तब जाके ये पॉसिबल है। समझ आया या नहीं? यही मेरा मतलब बोलने का मकसद था कि हाँ ये आइडेंटिटी बनेगा तब जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। Sir, समझा number पाया? roots.
हाँ बोलो बेटा। सर नंबर ऑफ रूट्स कुछ भी बढ़ा सकते हैं, चाहे इनफिनाइट हो कुछ भी हो। हाँ क्योंकि देखो नंबर ऑफ रूट्स सर 2 से ज्यादा कैसे आएगा, क्योंकि आप x की जगह पर 1 बैठाओ, बैठा के देखो दोनों साइड 0 आ जाएगा। आप x की जगह पर 2 बैठाओ, देखो 0 आएगा। 3 बैठाओ 0 आएगा। 4 बैठाओ, तो इतना ज्यादा वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई भी एक इक्वेशन को, मतलब एक वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो वैल्यू उसका रूट है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी मैंने चार्ट दिखा दिया। अब आप कुछ भी वैल्यू बैठाओगे तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका नंबर ऑफ रूट इनफाइनाइट बन चुका है अभी। और ये यस सर। और ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब ये क्या आइडेंटिटी हो रहा है, क्योंकि कोई इक्वेशन का तो भाई क्या नहीं हो सकता, कोई इक्वेशन का इनफाइनाइट रूट नहीं बन सकता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी केस में बन सकता है, इसलिए हमें ये वाला आइडेंटिटी फॉर्म में लिख के करना पड़ेगा। और यही वाला यूज करके मैं एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। तो अभी समझ आया मैं जो दिखाया, देखो डिराइवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपको ये करके दिखाया लास्ट तक ये वाला रिजल्ट के लिए कि ये इक्वल्स टू 0। यस सर। डिराइवेशन आपको कहीं तक जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बट आप अगर मतलब जिसको अगर मन चाहे कि हाँ मैं देख लूँ सर कि कैसे कैसे किया आपने, तो आप देख सकते हो, नोट्स तो भेज ही दूंगा। बट डिराइवेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये चीज और कंसेप्ट समझना जरूरी है। हाँ या ना? यस सर। ओके सर। यस सर। यस yes, सर। चलो सर ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, ठीक है, तो लिख लेते हैं। अच्छा प्रॉब्लम नंबर कितना होगा कोई बोल सकता है? ये वाला पिछले वाला था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा ये एग्जैक्टली। यस सर। क्या बोल रहा है अभी? फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the equation has more than 2 roots। मतलब बोल रहे हैं आपको ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए नीचे वाला इक्वेशन का रूट्स रहेगा 2 से ज्यादा। तो इक्वेशन में लिख देता हूँ जो कि आपका आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू में x प्लस में 2a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर अच्छे से देखोगे तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो x का पावर 2 है। तो सर इसका तो मोर देन 2 रूट्स हो नहीं सकता है। बट अगर होगा तो अभी मैंने दिखाया कौन सा कंडीशन में हो सकता है कि आपको कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर का जो है वो वाला कोएफिशिएंट भी 0, एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 और ये वाला भी 0। मतलब आइडेंटिटी बना आपको ये वाला भी 0 करना है, ये वाला भी 0 करना है, ये वाला भी 0 करना है, मतलब आइडेंटिटी केस है। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। तो ये वाला में हम क्या करेंगे, कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बट हमें a का एक ही वैल्यू चाहिए, मतलब ऐसा एक वैल्यू जो तीनों को ही 0 बना दे। तो देखते हैं इसको, अगर मैं नॉर्मली अगर करूंगा मिडिल टर्म फैक्टर जो कि तुम जानते हो क्या हो जाएगा, a माइनस क्या आ जाएगा, इसको अगर हम करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आपका a का क्या वैल्यू आएगा कोई बोल सकते हैं? 2 आएगा एंड 3 आएगा। आप करके देखना, ठीक है, मैं 10 दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मिडिल टर्म आपसे हो जाएगा, मैं मालूम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसको आएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आपका a का वैल्यू आएगा कॉमन लेके 1 एंड 2, और तीसरा जो कि इसमें से है, इसमें से अगर कॉमन लेंगे a को तो ये आएगा आपका बेटा 2 माइनस a इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 आ जा रहा है एंड 2 आ जा रहा है। तो देखो तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 है, जो कि तीनों वैल्यू के लिए है, मतलब तीनों में मिल रहा है। मतलब आप a का वैल्यू अगर 2 लोगे तो ये तीनों पोर्शन, ये वाला और ये वाला तीनों ही 0 आएगा, और तीनों 0 आएगा मतलब आइडेंटिटी केस बन जाएगा। और आइडेंटिटी केस में ही हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मोर देन 2 रूट्स मिले। समझ आया या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यस सर। सर ठीक है, इससे जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस समझना है और ये कंसेप्ट याद रखना है कि कब हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग को यही पता नहीं होता है कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मोर देन 2 रूट्स हो सकता है जो मैंने दिखाया आपको, और ये आपको जानना है। ठीक है,
अभी Yes, के sir. लिए मैं कल तो फिर से क्लास है तो प्रॉब्लम्स मैं नहीं दे रहा हूँ, अब यही कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस होगा और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी इक्वेशन बहुत लंबा जाएगा और बहुत कुछ है इसमें सीखने लायक, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबको गुड नाइट देन, एंड आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो और कल गुड नाइट फिर से सर। ज्वाइन करना। और मैं अभी Good night, होमवर्क sir. नहीं दिया, आप लोग क्या करोगे, नोट्स को देख के आओगे, ठीक है। गुड नाइट सर। Yes, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night, sir. गुड Bye. नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sweet dreams. गुड नाइट Good बेटा, night, सबको sir. गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट बेटा, Good night, sir. गुड नाइट बेटा, सबको गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, सबको गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट बेटा। ओके देन, सबको गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास अच्छे से ज्वाइन करो एंड फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट। सर सेकंड वाला क्वेश्चन बता सकते हो आप दोबारा से? सेकेंड वाला क्वेश्चन मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, अच्छा ये वाला, ये तो बहुत इजी था बेटा। मैंने क्या किया इसमें, चारों टर्म्स था आपका, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं कि चारों टर्म्स आप एक बार में मल्टीप्लाई करोगे, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि एक्स वाला पोर्शन सेम आए, इसलिए मैंने पहले x-1 और x-2 को करके दिखाया। बट इसमें देखो दो अलग अलग आ रहा था, स्टार्टिंग वाला देखो मैंने दिखाया ना, ये वाला और ये वाला देखो आप, दो अलग अलग आ रहा है, x² - 3x, x²-7x, तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या किया कि x-1 के साथ x-4। अब बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, देखो इसमें 1 है और इसमें 4 है, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जा रहा है 5, और दूसरा केस का जो है 2 और 3 को ऐड करो, देखो दोनों में 5 आ रहा है। तो देखो दोनों सेम जब आएगा तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप लास्ट में जो आया है इधर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें भी t लिया हूँ, क्यों कि दोनों ही सेम आया है, x² - 5x, और तभी जाके प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और बाकी तो आपका कैलकुलेशन है, थोड़ा आप देखो समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी था, ये कंसेप्ट मतलब बेसिक, मतलब 10th लेवल का ही आप बोल सकते हो इसको, ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा, देन सबको बाय बाय, नेक्स्ट क्लास अच्छे से करो एंड क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सबको, बाय Thank you, sir. बाय Bye, Bye, sir. sir. बाय Thank you, बाय। sir.